हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं समरी पर। तो क्लास 12 में आप लोगों का जो 100 नंबर का इंग्लिश बुक है उसमें से एक बहुत ही वीवीआई टॉपिक जो कविता का लाया गया है, सोनेट है। ये आपका कविता नहीं, सोनेट है। द सोल्जर जो लाया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई है। समरी कई बार आपका एग्जाम में समरी पूछा जाता है बहुत। तो सोल्जर को तो कई बार पूछा गया है और 4 नंबर आपका फिक्स हो जाता है अगर आप इसको याद कर लेते हैं। तो द सोल्जर आप लोगों के लिए इस प्रकार से हम लाए हैं जिसमें कि आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों प्रकार से आपका लिखा हुआ है। तो आपको तो सिर्फ अंग्रेजी याद करना है। तो अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आप आसानी से अभी क्लास में ही आपको समरी याद हो जाएगा और आप इसे हिंदी पढ़कर इसका आसानी से आप समझ सकते हैं। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। तो सिंपल सा शब्दों में और सिंपल सा वर्ड में हम द सोल्जर का पूरा हम लोग समरी देखने वाले हैं। तो समरी अगर द सोल्जर का पूछा जाए तो 8 से 10 लाइन में आपको लिख के देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। आज का समरी को आपके लिए हम हिंदी भी लिख के लाए हैं ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए। तो द सोल्जर का हम लोग आज समरी पे बात करने वाले हैं और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका जो ये वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यह द सोल्जर का जो समरी है उसे समझाया गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा द सोल्जर में आपको लिखना है, सबसे फर्स्ट में लिखना है क्या द सोल्जर इज ए वेरी ब्यूटीफुल सोनेट कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। तो द सोल्जर किसने लिखा है आपको पता होगा, रूपर्ट ब्रूक लिखा है। और सोनेट इज दिस सोनेट इज फुल ऑफ पेट्रोटिज्म। तो कहने का अर्थ है सैनिक एक बहुत सुंदर सोनेट है जिसे रूपर्ट ब्रूक के द्वारा संकलित किया गया है। यह सोनेट पूरी तरह से देशभक्ति से भरा हुआ है। तो देखिए कि सोनेट क्या होता है, 14 पंक्ति की कविता जो भी होगा उसे हम लोग सोनेट कहेंगे। किसे कहेंगे? सोनेट। 14 पंक्ति की कविता को सोनेट कहा जाता है। तो सिंपल सा आप देख सकते हैं, द सोल्जर इज वेरी ब्यूटीफुल सोनेट कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। यहाँ से पढ़ने के बाद इसका अगर आपको हिंदी समझना है तो आप इसे यहाँ देख सकते हैं। सोनेट एक बहुत सुंदर सैनिक एक बहुत सुंदर सोनेट है जिसे रूपर्ट ब्रूक के द्वारा संकलित किया गया है या लिखा गया है। दिस सोनेट इज फुल ऑफ पेट्रोटिज्म। पेट्रोटिज्म मतलब होता है आपका भक्ति, यानी कि यह सोनेट जो है पूरी तरह से देशभक्ति से भरा हुआ है। फर्स्ट पैराग्राफ आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा कि द सोल्जर इज ए वेरी ब्यूटीफुल सोनेट कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक। दिस सोनेट इज फुल ऑफ पेट्रोटिज्म। हिंदी तो आप समझ ही गए हैं। नेक्स्ट आपको लिखना है द हीरो दिस पोयम इज ए सोल्जर। क्या लिखा हुआ है? द हीरो दिस पोयम इज ए सोल्जर, ही इज रेडी टू डाई फॉर हिज कंट्री बट ही इज रियली अगेंस्ट द वार, ही वांट्स देयर शुड बी नो वार एट ऑल बिटवीन टू कंट्रीज, ही लव्स हिज कंट्री। तो कहने का अर्थ है इस कविता का जो नायक यानी कि हीरो जो है एक सैनिक है, वह अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार रहता है, लेकिन वह वास्तव में युद्ध के खिलाफ है। वह प्रेम चाहता है, देश के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए, वह अपने देश से प्रेम करता है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं, द हीरो दिस पोएम इज ए सोल्जर, यानी कि इस कविता के नायक क्या है? एक सैनिक है। ही इज रेडी टू डाई फॉर हिज कंट्री, यानी कि वह अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार रहता है। बट ही इज रियली अगेंस्ट द वार, यानी लेकिन वास्तव में वह क्या है? युद्ध के खिलाफ है। ही वांट्स देयर शुड बी नो वार एट ऑल बिटवीन टू कंट्रीज, ही लव्स हिज कंट्री। वह चाहता है कि देशों के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए, वह अपने देश से प्रेम करता है। अब अंतिम पैराग्राफ आप लिखेंगे, आपका 8 से 10 लाइन वहाँ हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही छोटा सा था, आप आसानी से वहाँ लिख सकते हैं इसको। द सोल्जर का समरी पूछा जाए तो बहुत ही सिंपल सा वर्ड में आप 1-2 बार लिखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ही सेज दैट इफ आई शुड डाई देन दैट कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड इज एवर इंग्लैंड, ही फील्स इंग्लैंड इज लाइक हेवन। तो आपका जो 2 सोल्जर का जो लेखक है, राइटर जो है, वो कहाँ का है? सोल्जर आपका तो इंग्लैंड का, ठीक है। तो इंग्लैंड के बारे में वह कहता है कि यदि मैं मर जाऊं तो उस विदेशी धरती की मिट्टी हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। उसे इंग्लैंड के
जैसा प्रतीत होता है। उसे इंग्लैंड कैसा प्रतीत होता है? तो स्वर्ग के जैसा प्रतीत होता है। लिखा हुआ है, ही सेज दैट इफ आई शुड डाई देन दैट कॉर्नर ऑफ ए लाइक फॉरगन फील्ड इज एवर इंग्लैंड, ही फील्स इंग्लैंड इज लाइक हिवेन। वह कहते हैं कि यदि मैं मर जाऊं तो उस विदेशी धरती की मिट्टी हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, उसे इंग्लैंड स्वर्ग के जैसा प्रतीत होगा। अब इतना ही लिख देंगे तो आपको आसानी से 4 का 4 नंबर मिल जाएगा। एक बार फिर से आपको पढ़ के सुना देते हैं क्या लिखा हुआ है। द सोल्जर इज ए वेरी ब्यूटीफुल सोनेट कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक, दिस सोनेट इज वेरी फुल ऑफ पेट्रियोटिज्म। आप तो हिंदी खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। The hero, this poem is a soldier. He is ready to die for his country, but he is really against the war. He wants there should be no wars, not all at all between two countries. He loves his country. He says that if I should die, then that corner of a foreign field is forever England. He feels England is like heaven. आई होप आपको ये वीडियो की समरी आसानी से समझ गए होंगे। आप अगर 1-2 बार लिखेंगे आपको ये याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर हमें अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्तों को आप शेयर कर दें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट समरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।